हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं टॉपिक पर। क्लास 4th कंप्लीट हो चुका है। क्लास 5th की बुक का पहला और दूसरा लेसन भी पढ़ गया है। आज तीसरा लेसन पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 5th की बुक का तीसरा लेसन है और इसका नाम है चखने से पचने तक, यानी कि जीव के बारे में इसमें बताया गया है और पाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF जल्द ही मिल जाएंगी। 1 जून तक मैं सभी PDF उस पर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जीभ के बारे में बताया गया है कि जीभ जो है स्वाद पहचानने में मदद करती है। बिल्कुल करती है। जीभ के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं कि कोई वस्तु खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है। जिस भी प्रकार की वस्तु है यानी कि उसका स्वाद कैसा है, ये जीभ द्वारा ही पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जीभ पर स्वाद कलकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास है। ये जीभ का चित्र है, तो इसका जो अग्रभाग होता है इससे मीठे स्वाद का पता चलता है। इसके किनारे जो ये भाग हैं ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ, तो इससे पता चलता है नमकीन स्वाद का। इसके बाद वाले जो भाग होते हैं ये, इससे पता चलता है खट्टे स्वाद का, और जो सबसे बाद में है पिछला भाग, इससे कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने चित्र में दर्शा दिया है कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। आगे लिखा है जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के स्वाद को बताते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो जीभ के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि जब उल्टी और दस्त होते हैं तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इससे शरीर को ताकत मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि ग्लूकोज तो पिया जाता है, तो ग्लूकोज पिया भी जाता है, लेकिन जब शरीर में बहुत कमजोरी होती है और जिसकी पूर्ति हम पानी पीकर नहीं कर सकते, तो ग्लूकोज जो है शरीर में चढ़ाया जाता है, इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी लेसन में एक महत्वपूर्ण तथ्य था खिड़की वाला पेट। आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। एक कहानी दी गई है, अभी मैं वो कहानी भी आपको दिखाऊंगी। पहले ये पढ़ लेते हैं कि खिड़की वाले पेट का क्या मतलब है, यानी क्यों इसे खिड़की वाला पेट कहा गया। तो सन 1882 की बात है। 18 वर्ष का एक फौजी पेट में गोली लगने के कारण जख्मी हुआ। उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। तो एक फौजी था जिसके पेट में गोली लग गई थी और वह जख्मी हो गया था, तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने क्या किया? मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे मार्टिन का जख्म ठीक हो गया, पर पेट का छेद नहीं भरा। यानी कि जो फौजी था उसका नाम था मार्टिन। तो डॉक्टर बोमोंट ने क्या किया कि मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी कर दी। धीरे धीरे जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन जो गोली लगने के कारण जो छेद हो गया था वो छेद नहीं भरा। आगे लिखा है लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। यानी कि जो मार्टिन था उसका घाव भर गया था, लेकिन जो छेद हुआ था वो गोली के कारण जो छेद हुआ था वो छेद नहीं भरा था और एक अद्भुत सी खिड़की सी बन। तो इसी कहानी के बारे में NCERT में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए उस कहानी को पढ़ लेते हैं।
क्योंकि उस इतनी बड़ी कहानी को इस शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा जा सकता था, तो इसीलिए आप लोगों को उस कहानी को डायरेक्ट NCERT से पढ़ाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उस कहानी को। तो पहले ये कविता दी गई है, कहानी खिड़की वाले पेट की, और फिर इसी कविता को कहानी के रूप में लिखा गया है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ लेते हैं, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो लिखा है, तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वासर होता है। जिस तरीके से फुटबॉल का वासर होता है उसी तरीके से एक छेद बन गया था मार्टिन के पेट में, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। तो जो डॉक्टर बोमोंट थे उन्हें 9 साल लगे मार्टिन के पेट के साथ प्रयोग करने में, और इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। आगे लिखा है, उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। तो डॉक्टर बोमोंट ने काफ़ी प्रयोग किए मार्टिन के पेट पर, तो यही सब लिखे हुए हैं। उन्होंने पाचक रस को बाहर निकाला और उसमें खाने की चीज डाली और यह देखा कि क्या उस पाचक रस में उस चीज का पाचन हो जाएगा। आगे लिखा है, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है कि पेट के अंदर का तापमान क्या होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया, यानी कि जो पाचक रस उन्होंने निकाल लिया था उसमें जो भोजन डाला और वही मार्टिन को खिलाया। आगे क्या लिखा है, अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो। तो डॉक्टर बोमोंट ने तालिका बनाई। उन्होंने क्या किया, खाने की जो चीज़ें थी उनको मार्टिन को खिलाया और वही गिलास के पाचक रस में रखा। तो और समय को नोट किया कि पेट में कितना समय लगता है और गिलास में कितना समय लगता है पचने में। तो कच्चे दूध को पेट में लगते हैं लगभग 2 घंटे 15 मिनट पचने में, और गिलास के पाचक रस में कितना समय लगा, 4 घंटे 45 मिनट। इसी तरीके से उबला दूध जो है 2 घंटे में पच जाता है पेट में, और गिलास के पाचक रस में पचने में कितना समय लगता है, 4 घंटे 15 मिनट।
पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में पचने में कितना समय लगा? 8 घंटे का। कम उबला अंडा 3 घंटे में पेट में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट में पच जाता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पेट में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में पचने में 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है, लेकिन गिलास के पाचक रस में कितना समय लगा? 4 घंटे का। आगे लिखा है, डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? तो अभी मैंने बताया था कि पेट में खाना पचने में कम समय लगता है, जबकि गिलास में वही खाना रखा गया पाचक रस में, लेकिन उसे पचने में ज्यादा समय लगा। आगे लिखा है, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यानी कि जब मार्टिन दुखी होता या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? तो पेट में जो पाचक रस होता है वह एसिड होता है। तो यही डॉक्टर बोमोंट ने बताया। आगे लिखा है, उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और फिर तुम्हारे पेट की कहानी? तो ये कहानी इसीलिए इसमें लिखी हुई है। अब डॉक्टर बोमोंट ने जो प्रयोग किए थे उन्होंने मार्टिन के पेट पर किए थे, क्योंकि जो खिड़की जैसी बन गई थी तो उन्होंने उस पर प्रयोग किए और उन्हें कितना समय लगा? लगभग 9 वर्ष का समय लगा। और बाद में सभी वैज्ञानिकों ने उनकी इस खोज को सराहा। फिर और प्रयोग दुनिया के कोने कोनों में किए गए, लेकिन तब तक मशीनों का विकास हो चुका था और जो बाद में प्रयोग किए गए वो मशीनों की सहायता से किए गए। तो यही खिड़की वाली पेट की कहानी थी। इतना सब शॉर्ट नोट्स में लिखना आसान नहीं था। ये जो समय दिया गया है, ये जो कि पेट में कितना समय लगता है और गिलास के पाचक रस में कितना समय लगता है, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि पेट के अंदर का जो तापमान है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा है, आप लोग याद रखिएगा। पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, गलत आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 जून तक मैं सभी पीडीएफ यानी जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाई है तो 1 जून तक मैं सभी पीडीएफ उस पर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैंने सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जिसमें मैंने 2011 से जनवरी 2024 तक ईवीएस के जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मैंने सभी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। समय जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लगभग 1 महीने का समय आप लोगों के पास है, क्योंकि आज 23 मई तो हो ही गई है। तो इसमें कुछ दिन मई में शेष हैं और जून अकेला मानकर चलिए, क्योंकि 7 जुलाई को तो आपका एग्जाम ही है। तो पढ़ाई को अच्छे से शुरू करने का तो समय नहीं है। अब आप मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में कि मैंने ये पढ़ लिया होता तो मेरा प्रश्न गलत नहीं होता। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए। एग्जाम तक आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है हर हाल में, और इस बार आपको सीटेट पास करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।